बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खुदा उस शख्स को हमेशा खुशो खुरम रखे जो मेरी हदीस को सुने, उसे याद करे और उसे दूसरों तक पहुँचाए। आज के लेक्चर में हम लाइट की डायफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं। आपने सुना होगा लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, लेकिन अगर लाइट के पाथ में कोई रुकावट आ जाए, कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, तो लाइट उसके अराउंड बेंड हो जाती है और उसके शैडो में फैल जाती है। इस फिनोमिना को डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर लाइट इधर से जा रही हो और ये रास्ते में एक रुकावट आ गई, एक ऑब्स्टेकल आ गया, तो लाइट इसके इर्द गिर्द थोड़ा बेंड हो जाती है और बेंड होके इसका जो शैडो बनेगा उसके शैडो में चली जाती है। इस फिनोमिना को हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो, ये डायफ्रैक्शन कहलाता है। फर्स्ट करो हमारे पास एक छोटे से साइज की बाल है, तकरीबन 3 mm का साइज है और यहाँ हमने लाइट का सोर्स रखा। अब होना तो ये चाहिए था कि लाइट यहाँ से स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती, इधर से इधर, इधर से इधर, और इतने हिस्से में लाइट का क्लियर शैडो नजर आता, लेकिन ये सारा शैडो हमें ब्लर नजर आएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो लाइट इधर से इधर जा रही है, इस ऑब्स्टेकल की वजह से वो थोड़ी बेंड हो जाएगी और बेंड होके वो लाइट थोड़ी थोड़ी उसके शैडो में भी जाएगी। इसी तरह इधर से भी बेंड होके थोड़ी थोड़ी उसके शैडो में भी जाएगी। तो इस वजह से शैडो के अंदर भी थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है, बेंडिंग की वजह से, डायफ्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से इसका शैडो ब्लर हो जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप इस छोटी सी बाल का शैडो देखोगे तो इसका जो सेंटर होगा वो आपको ब्राइट नजर आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये सेंटर ब्राइट कैसे बन गया? अब जो लाइट तो यहाँ से बेंड होके सेंटर पे पहुंच रही है और जो इधर से बेंड होके सेंटर पे पहुंच रही है, आप देखो इनका पाथ बराबर है, तो इनके पाथ में डिफरेंस 0 हो गया। तो जितनी भी लाइट्स बाल के इर्द गिर्द से बेंड होके सेंटर पे पहुंच रही हैं, उन सब का पाथ बराबर है और उन सब में पाथ डिफरेंस 0 है, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके सेंटर को ब्राइट कर देती हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि ये जो किसी छोटी सी बाल का शैडो है, सेंटर उसका ब्राइट है, किस फिनोमिना की वजह से, तो आंसर है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। अब याद रखो, जो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है वो वेवलेंथ के साथ इनवर्स वेरी करती है। मैंने इसको सादा वर्ड्स में ऐसे लिख दिया, वैसे ऐसे लिख तो नहीं सकते, लेकिन ऐसे लिख दिया, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो वाली वेव्स ज्यादा डायफ्रैक्ट होंगी और जिनकी वेवलेंथ कम होगी वो वाली वेव्स कम डायफ्रैक्ट होंगी। ये फिनोमेना समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज, तो इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और जो गामा रेज है उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, यानी इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इनकी उनसे कम है, इनकी उनसे भी कम है, उससे भी कम है, उनसे भी कम है, उनसे भी कम है और उनसे भी कम है। तो जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी डायफ्रैक्शन भी कम होगी, जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी डायफ्रैक्शन भी ज्यादा होगी। यानी सबसे ज्यादा आसानी से कौन सी वेव डायफ्रैक्ट होंगी? रेडियो वेव, उनसे कम डायफ्रैक्ट होंगी माइक्रोवेव, उनसे कम डायफ्रैक्ट होंगी इंफ्रारेड, उनसे कम डायफ्रैक्ट होंगी विजिबल, उनसे कम डायफ्रैक्ट होंगी अल्ट्रावायलेट, उनसे कम डायफ्रैक्ट होंगी एक्स रेज और सबसे कम डायफ्रैक्शन होगी गामा रेज की। इसी तरह विजिबल में भी आपको स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और ब्लू की वेवलेंथ या वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो इनकी डायफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी, ऑरेंज की डायफ्रैक्शन उनसे कम होगी, येलो की इन दोनों से कम होगी, ग्रीन की इन तीनों से कम होगी, ब्लू की इन चारों से कम होगी, इंडिगो की इन 5 से कम होगी और वायलेट की डायफ्रैक्शन इन सब से कम होगी। इसी तरह साउंड वेव्स का स्पेक्ट्रम भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इंफ्रासाउंड, इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इन तीनों में से, तो उनकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा डायफ्रैक्ट होंगी इंफ्रासाउंड और सबसे कम डायफ्रैक्ट होंगी अल्ट्रासाउंड।
अगर हम लाइट और साउंड का कंपैरिजन करें तो साउंड की वेवलेंथ, साउंड अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड की वेवलेंथ विजिबल से बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से ये वाली वेव्स ज्यादा डाइफ्रैक्ट होंगी जबकि लाइट ज्यादा डाइफ्रैक्ट नहीं होगी। यही वो वजह है कि अगर आप दरवाजा कमरे का ओपन कर दें तो आपकी आवाज डाइफ्रैक्ट होकर बाहर चली जाती है, लेकिन इस कमरे की लाइट डाइफ्रैक्ट होकर बाहर नहीं पहुंचती। तो जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी डाइफ्रैक्शन ज्यादा होगी, उतनी लाइट ज्यादा बेंड करेगी। और यही वो वजह है कि अगर आपके पास रेडियो वेव्स हैं तो रास्ते में पहाड़ भी आ जाए तो वो वेव डाइफ्रैक्ट होके पहाड़ की अगली तरफ जा सकती हैं, लेकिन जो लाइट है अगर वो आ रही है और रास्ते में कोई रुकावट आ गई है तो ये लाइट बेंड होके अगली साइड पे नहीं पहुंचती है। दूसरा ये जो डाइफ्रैक्शन है ये डिपेंड करती है शार्पनेस ऑफ ऑब्स्टेकल पे भी। अगर ऑब्स्टेकल शार्प होगा तो वहां डाइफ्रैक्शन ज्यादा होगी और जहां से ऑब्स्टेकल लेस शार्प होगा वहां डाइफ्रैक्शन कम होगी। जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो इस मार्कर का ये वाला हिस्सा लेस शार्प है और इसकी ये जो टिप है ये ज्यादा शार्प है, ये ज्यादा बारीक है। तो यहां से अगर हम लाइट मारेंगे तो यहां से लाइट की डाइफ्रैक्शन ज्यादा होगी और लाइट ज्यादा बेंड होगी निस्बतन इस जगह से। यहाँ पर शार्पनेस कम है तो यहाँ पे डाइफ्रैक्शन भी कम हो जाएगी। तीसरे नंबर पे ये डाइफ्रैक्शन जो है ये साइज ऑफ अपर्चर, अपर्चर मतलब गैप, सुराख पे भी डिपेंड करती है। जितना अपर्चर कम होता है उतनी डाइफ्रैक्शन ज्यादा होती है और जितना अपर्चर ज्यादा होगा उतनी डाइफ्रैक्शन कम हो जाएगी। अगर ये फर्ज करो हमारा एक अपर्चर है, अगर जो अपर्चर का साइज है वो लैम्डा के बराबर है या लैम्डा से छोटा है तो डाइफ्रैक्शन प्रोमिनेंट होती है। मसलन दरवाजा आपने खोल दिया है तो जो साउंड वेव्स है उनकी वेवलेंथ क्योंकि मीटर्स में है तो अपर्चर का साइज लैम्डा से छोटा है तो वहां से साउंड आसानी से डाइफ्रैक्ट हो जाती है। लेकिन जो लाइट की वेवलेंथ क्योंकि नैनोमीटर्स में है और अपर्चर का साइज लैम्डा से बहुत बड़ा है तो उसमें कोई डाइफ्रैक्शन नहीं होगी, वो लाइट बिल्कुल सीधी पास कर जाएगी। इसका मतलब डाइफ्रैक्शन करवाने के लिए अपर्चर का साइज लैम्डा के बराबर या लैम्डा से कम रखना पड़ेगा। यही वो वजह है कि एक्स-रेज और गामा रेज की डाइफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इनकी वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में है और इतना छोटा ऑब्स्टेकल हम खुद से तैयार नहीं कर सकते। कुदरती तौर पे ऐसा बना बनाया ऑब्स्टेकल है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स में एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10⁻10 मीटर के ऑर्डर में है, तो ये एक्स-रेज वहां से डाइफ्रैक्ट हो सकती हैं। लेकिन बाकी आप कोई भी अपर्चर बना दें, कोई भी छोटा सा गैप कर दें तो वहां पर एक्स-रे मारेंगे क्योंकि अपर्चर का साइज लैम्डा से बड़ा होगा तो ये एक्स-रेज बिल्कुल सीधी गुजर जाएंगी और ये वहां से डाइफ्रैक्ट नहीं होंगी। तो जितना ज्यादा लैम्डा होगा उतना उसको डाइफ्रैक्शन को करवाना आसान होगा और जितना कम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होंगी उतना उन वेव्स को डाइफ्रैक्ट करवाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अपर्चर का साइज लैम्डा के बराबर या लैम्डा से भी कम रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।